बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही रिफ़्रेशिंग और जूसी फ्रूट चाट है। रमज़ान के महीने में इफ्तार के वक्त सब लोग अपने तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रूट चाट बनाते हैं, लेकिन मैं जो फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही मज़ेदार, जूसी और रिफ़्रेशिंग होती है। तो ये फ्रूट खाकर आप इफ्तार के टाइम बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और तरोताज़ा हो जाएंगे। ये इतनी मज़े की फ्रूट चाट होती है। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो इस मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग और जूसी फ्रूट चाट को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक खुले मुंह का बोल ले लिया है और अब इस बोल में मैं सबसे पहले ऑरेंज जूस जो मैंने फ्रेश ऑरेंजेस का निकाला था वो इसमें 1 कप या 1 गिलास जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो व्यूवर्स, ऑरेंज जूस जो है इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होना है। अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब जो है वो इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। इस चीनी को ऐड करने का मकसद ये है कि इसमें जो भी हम फ्रूट डालेंगे तो वो फ्रूट्स जो है वो हमारे काले नहीं होंगे, और इसके अलावा अगर हमारी फ्रूट चाट बच जाती है तो हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं और अगले दिन हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीनी और जूस की वजह से हमारी फ्रूट चाट जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जो भी हम फल इस्तेमाल करेंगे वो इसमें बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो अब इस फ्रूट चाट में चीनी मिक्स करने के बाद सबसे पहले मैंने सेब ले लिए हैं। सेब मैंने जो है वो काट लिए हैं और काटने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ मैंने केले काट कर डाल दिए हैं। केले हमने बहुत बारीक नहीं कट करने, मैंने इनको नॉर्मल साइज़ का कट किया है, ना बहुत पतले ना मोटे। और अब हम केले और सेब को जूस के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि केले और सेब जो है वो दूसरा फ्रूट ऐड करने तक काले ना हो जाए। तो इनको मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैंने खरबूजा कट कर लिया है, उसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो खरबूजा भी जो है वो फ्रूट चाट में बहुत मज़े का लगता है और जूसी सा और मीठा होता है। यहाँ मैंने अमरूद कट करके डाल दिए हैं, अमरूद के मैंने बीज निकाल दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ मैंने कीवी फ्रूट जो है वो भी मैंने चॉप करके डाल दिया है, मतलब उसके दरमियाने साइज़ के मैंने स्लाइसेस कट कर लिए हैं और वो इसमें ऐड कर दिए हैं। तो कीवी फ्रूट का जो टेस्ट है वो भी इस फ्रूट चाट में बहुत मज़े का आता है। और अब मैंने इसके ऊपर चाट मसाला ऐड कर दिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला ऐड किया था। और चाट मसाला डालने के बाद हम इस फ्रूट चाट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम फ्रूट्स को, और इसको ऑरेंज जूस के साथ अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो व्यूवर्स, लोग जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके की फ्रूट चाट जो है वो बनाते हैं इफ्तार में। कोई इसमें इमली की सॉस डालता है और कुछ लोग इसमें क्रीम ऐड करते हैं, लेकिन वो जो फ्रूट चाट होती है वो ज़्यादा हैवी हो जाती है। इमली वाली फ्रूट चाट जो है वो ज़रा खट्टा टेस्ट देती है। और ये जो मैंने फ्रूट चाट बनाई है, अगर आप इस तरीके से फ्रूट चाट बनाएंगे तो ये खाने में बहुत मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग, जूसी और बहुत ही टेस्टी मज़े की फ्रूट चाट होती है। आप एक बोल खाएंगे तो आप दूसरा बोल भी इसका खाना चाहेंगे। ये इतनी मज़े की फ्रूट चाट होती है। ये बहुत हेल्दी और बहुत ही मज़े की एनर्जेटिक फ्रूट चाट है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुख्तलिफ फल इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं अपने किचन में आपके लिए हाई प्रोटीन चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप चिक पी सैलड भी कह सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार होता है, हेल्दी भी है और खाने में बहुत यमी होता है। और आप इसको वेट लूज़ करने के लिए भी अपने लंच और डिनर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बाकी चना चाट से हटकर है और इसका टेस्ट भी उनसे हटकर है और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने काले चने ले लिए हैं जिनको सारी रात भिगो कर रख दिया था और अगले दिन मैंने उसका पानी गिराकर दूसरे पानी में बॉईल कर लिया था और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था बॉईल करते वक्त। और इसके बाद मैंने वो वाला पानी गिराकर चनों को मैंने छान लिया था छलनी में। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी ले ली हैं जो कि मैं इसमें चना चाट में शामिल करूँगी। तो यहाँ अब मैंने बोल ले लिया है और इसमें मैंने 1 कप इमली की सॉस डाली है या चटनी डाली है। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो आप इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। इमली को भिगो कर रख दें और उसके बाद उसकी गुठलियाँ हटा के उसका पल्प डाल दें। अब मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून डाली है, यानी कुटी लाल मिर्च डाली है।
और यहाँ पर मैंने हस्बे ज़ायका नमक का इस्तेमाल किया है। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने चाट मसाला डाला है, ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब ये मिक्स हो जाएंगे तो अब हम सबसे पहले इसमें ब्लैक चने जो हमने बॉईल किए थे वो हम डाल देंगे। और ये ब्लैक चने जो हैं इनको मैंने बॉईल करते वक्त इसमें नमक डाल दिया था और इसलिए इसमें हम नमक जो है वो देख के डालेंगे। अब इसको भी हम इमली की चटनी और मिसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे चने जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से बॉईल हुए हुए हैं और उंगली से प्रेस करने से ये टूट जाते हैं। तो यहाँ हम अब इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे, जिसमें मैंने एक प्याज ले लिया है, चॉप करके डाल दिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके इसको इसमें चॉप करके डाला है। एक अदद लार्ज खीरा ले लिया है, उसको भी मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है। और यहाँ मैंने 2 आलू ले लिए थे, उन्हें बॉईल कर लिया था और उन्हें कट करके वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इन चीज़ों को डालने के बाद अब हम इन्हें अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम एंड में इसके ऊपर जो हमारा लास्ट चीज़ है वो डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का लीमू कट किया है और उसको मैंने जो है इस पर निचोड़ दिया है। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खटाई पसंद है तो आप इसमें 1 लेमन जूस जो है वो फुल डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ लेमन का जूस डाला है। अब हम अपनी पसंद का कोई अच्छा सा बोल ले लेंगे और उसमें हम अपनी इस चना चाट को सर्व करेंगे। तो ये चना चाट हमारे मेहमानों के लिए, हमारी पार्टीज़ के लिए और हमारी टी पार्टी और घर में दावत के लिए बहुत बेस्ट चना चाट है। और इसको बनाकर हम अपने मेहमानों से, अपने दोस्तों से दाद वसूल कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए पानी वाली चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग है और बहुत ही मज़े की होती है और इसको खाने में छोटे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की चना चाट है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब उबले हुए चने ले लिए थे। मैंने उन्हें सारी रात भिगो के रख दिया था और सुबह बॉईल कर लिया था। मैंने चनों को देगची में आधा घंटे के करीब मैंने इनको बॉईल किया था। यहाँ पे मैंने इमली ले लिया है, इमली को भी मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद मैंने उसका पल्प निकाल के और उसको छान लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 1 कप के करीब इमली का पानी है जो हम चना चाट में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लेकर उसको भी चॉप कर लिया है और यहाँ एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था जो ज़रा सख्त था, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लेकर उबाल लेकर उनको भी मैंने चॉप कर लिया है। और उसके साथ ही मैंने 1 लेमन ले लिया है और 2 ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं, यानी 1 लेमन जूस हम इसमें डालेंगे। अब मैंने बोल में चने ले लिए हैं और उसमें मैंने सबसे पहले इमली का जो पल्प है वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। तो मैंने इमली का पल्प इस्तेमाल किया है। हस्बे ज़ायका मैंने इसमें नमक डाल दिया है, मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। उसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं और चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून डाला है। और अब मैं इसमें वेजिटेबल्स डालूंगी, जिसमें मैंने सबसे पहले आलू ऐड किए हैं चॉप किए हुए और प्याज ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर जो है वो मैंने ज़रा सख्त लिया था, वो नरम नहीं होना चाहिए, उसके बीज भी आप निकाल लीजिएगा। मैंने इसमें से बीज भी निकाल लिए हैं। फिर मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं, आप अपने अंदाजे के और जायके के मुताबिक डाल दीजिएगा। 1 लेमन लेके उसे मैंने कट कर लिया है और उसका मैंने फुल लेमन जो है उसका मैंने जूस इसमें निचोड़ दिया है। तो इसको निचोड़ने के बाद अब हम इसमें जो है तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़े की चना चाट होती है। इसमें मैंने जो इमली का पानी डाला है वो इसका टेस्ट जो है वो बढ़ा देता है। आप इसमें चाट मसाला और नमक जो है वो जब आप इसको मिक्स करेंगे तो उसके बाद आप इसको टेस्ट करके अपने अंदाज़े के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी डाली है वो बिल्कुल मुनासिब है और बहुत ही मज़े की चाट बनी थी। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मुझे खुशी होगी ये जानकर कि आप
किस मुल्क से या किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं। इसको खा के सबको मज़ा आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।